हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हर इरा में एक अच्छा खिलाड़ी होता है, एक ना एक अच्छा खिलाड़ी पैदा होता है या एक क्रिएट होता है, एक अच्छा खिलाड़ी बनकर सामने आता है। लेकिन एक डिकेड भी होता है। मैंने कुछ दिन पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी कि एक डिकेड भी होता है। डिकेड क्या होता है? 10 साल के अरसे को ना एक डिकेड बोलते हैं। 2020 से लेकर 2030 तक का जो एक डिकेड चलेगा, एक 10 साल का जो एक डिकेड चलेगा, बिलाशुबा उसमें बाबर आजम सबसे टॉप का प्लेयर बनेगा। अभी तक इसमें सिर्फ 4 साल हुए हैं, 2021, 2022, 2023 और 2024। 4 साल अभी, मतलब 24 चल रहा है, शुरू हुआ है। और इन 4 साढ़े 3 साल के या 3 साल के स्पैम में, इस अरसे में, इस डिकेड में अब तक बाबर आजम हर चार्ट को लीड कर रहा है भाई। हर चार्ट को लीड कर रहा है बाबर आजम। फिर भी लोग कहते हैं बाबर आजम अच्छा खिलाड़ी नहीं है, बाबर आजम कुछ भी नहीं है। तो बाबर आजम इस ईरा का अच्छा खिलाड़ी होने के साथ साथ इस डिकेड का सबसे टॉप क्लास का प्लेयर बनने के लिए जा रहा है। और जो हेटर्स है ना, जो बाबर आजम से हमेशा नफरत ही नफरत करते हैं, उनको नफरत के अलावा कुछ आता ही नहीं है, उनको बता दूं कि जो देखिए, सबसे पहले मैं रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखता हूं, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूं। विराट कोहली बिलाशुबा बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा है और अब भी है। लेकिन विराट कोहली इस डिकेड में 2020 से 2030 का जो डिकेड है, इसमें विराट कोहली बाबर आजम को टच भी नहीं कर सकता। विराट कोहली बाबर आजम के करीब भी नहीं जा सकता। उसकी रीजन यह है कि अभी तक, यहां तक बाबर आजम और विराट कोहली के बीच में 1600 रन का डिफरेंस है। अभी भी 1600 रन का डिफरेंस अभी भी है। और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। जो बंदा पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आया, उससे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी वो लाजमी से कर दिया करे। सिर्फ 3 खिलाड़ी इस डिकेड में इस वक्त सबसे टॉप पर जा रहे हैं, जिनमें 2 पाकिस्तानी हैं, रिजवान और बाबर, और तीसरा है विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली और बाबर आजम के दरमियान जो रन का डिफरेंस है वो 1600 प्लस का है। इंटरनेशनल की बात हो रही है, इसमें कोई लीग की क्रिकेट शामिल नहीं है, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट शामिल नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है। बाबर आजम इस चार्ट को लीड कर रहा है 2020 से लेकर अब तक के चार्ट को विद 6800 प्लस रन्स, यानी तकरीबन 6850 या इससे ऊपर रन्स हैं, जिसमें बाबर आजम की एवरेज 47 पॉइंट से ऊपर है। तकरीबन 47.5 रन की एवरेज है बाबर आजम की। दूसरे नंबर पर इस चार्ट में लीड कर रहा है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 5500 समथिंग ऊपर रन्स बनाए हुए हैं। और मोहम्मद रिजवान जो है वो उसकी एवरेज इन सबसे ज़्यादा है, इन सबसे, मतलब विराट कोहली और बाबर आजम से भी ज़्यादा है। उसकी एवरेज है 48.54 की। जबकि विराट कोहली, जो बहुत सारे लोगों के दिलों की धड़कन है, जो बहुत सारे लोगों की यूं कह लेंगे क्रिकेट की जान है, वो विराट कोहली 5200 से ऊपर रन बनाकर इस डिकेड में तीसरे नंबर पर है 2020 से लेकर अब तक। और बाबर आजम से और विराट कोहली का जो डिफरेंस है वो तकरीबन 1600 प्लस रन का है। और बाबर आजम के करीब पहुंचने के लिए, या बाबर आजम से इस रिकॉर्ड को छीनने के लिए, या बाबर आजम के रन की बराबरी करने के लिए विराट कोहली को 1600 रन की अभी भी जरूरत है। और अगर विराट कोहली मतलब 1600 रन बनाता है तो बाबर ने भी तो रन बनाने हैं, बाबर आजम ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है। और विराट कोहली मुझे लगता नहीं है कि 2027 के बाद तक वो क्रिकेट खेलेगा। 2027 तक शायद वो क्रिकेट खेल पाएगा। 2027 उसका आखिरी वर्ल्ड कप होगा जहां तक मुझे लगता है। 2027 तक वो क्रिकेट खेलेगा। लेकिन बाबर आजम तो अभी, मतलब उसकी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो बाबर आजम की स्टार्टिंग है। अभी तो उसका जो 6-7 साल का कैरियर हुआ है, तो बाबर आजम कम से कम 20 साल तक क्रिकेट खेलेगा। 20 साल उसका कैरियर जाएगा। और 2035 तक तो बाबर आजम को इजीली हम लोग देख रहे हैं कि 2035 तक वो क्रिकेट खेलने वाला है। मतलब अभी और 10 साल तो मजीद वो क्रिकेट खेलने वाला है। तो इस डिकेड में 2030 तक का जो एक अरसा चलेगा, इस अरसे में बाबर आजम ही सबसे कामयाब तरीन बल्लेबाज बनकर निकलेगा। बाबर आजम ही सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन होगा। बाबर आजम ही टॉप सेंचुरीज बनाने वाला होगा, सबसे ज्यादा 50s बनाने वाला होगा। बिकॉज मैंने बाबर आजम का आज रिकॉर्ड चेक किया है, तो बाबर आजम ने अपने कैरियर में अब तक 311 इंटरनेशनल इनिंग्स खेली हैं। और 311 में से 106 या 107 इनिंग्स उसकी 50 प्लस की हैं।
भाई मैंने ईमानदारी की बात कर रहा हूं, मैंने ऐसा बल्लेबाज नहीं देखा कि जिसने अपने कैरियर की पहली 300, जिसमें टेस्ट, टी20 और ओडीआई क्रिकेट शामिल हो, 300 इनिंग्स खेली हो और उन 300 में से 100 प्लस इनिंग्स 50 प्लस की हो। नहीं देखा भाई, मैंने नहीं देखा है कोई भी ऐसा खिलाड़ी कि जिसकी पहली 300 इंटरनेशनल इनिंग्स में इतने ज़्यादा मतलब कि 13,000 14,000 रन भी आ चुके हों और इसके साथ साथ मतलब 100 प्लस उसके 50 प्लस हो। भाई नहीं देखा मैंने। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड हो कि किसी भी बल्लेबाज की पहली 300 इनिंग्स, किसी भी बल्लेबाज की, कोई भी हो आज तक का, उसकी पहली 300 मैचेस में से 100 प्लस की इनिंग्स 50 प्लस गई हो, मुझे यार बता दीजिएगा लाजमी से, क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी को भी इतने ज़्यादा 50 प्लस रन बनाए हुए या इतने 13-14 हज़ार रन जो उसने पहले ही 300 मैचेस में बना ली हो। मैंने नहीं देखा है, लेकिन अगर आपने देखा हो तो भाई कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कीजिएगा।